नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल इंटेंसिव स्पिरिचुअल ग्रुप से। आप सब जानते हैं कि जब सीता हरण हुआ तो श्री राम जी पंचवटी से आगे बढ़े, जहां उनकी मुलाकात ऋषिमुख पर्वत के ऊपर सुग्रीव से हुई। उनकी आपस में संधि हुई, जैसे वर्तमान समय में संधि होती है, अमेरिका की किसी से है, रसिया की किसी से है। तो उसमें भी संधियाँ हुआ करती थी, ट्रीटी हुआ करती थी। तो उनके बीच में भी ये संधि हुई कि आप मेरी सहायता कीजिए मेरा राज्य वापस दिलाने में। बाली ने मेरा राज्य छीन लिया है तो मैं आपकी सहायता करूँगा। हालांकि वो संधि उस समय की आज की संधि में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि उस समय जो ट्रीटी हुआ करती थी उसमें ईमानदारी हुआ करती थी, आध्यात्म छिपा होता था। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल की जो संधियाँ होती हैं वो तो अपने वर्तमान स्वार्थ के कारण होती हैं। जब ख़त्म हो जाता है तो ट्रीटी बदल भी जाती हैं। तो राम सुग्रीव जो मैत्री हुई, तो सबसे पहले तो श्री राम जी ने अपना वादा निभाया, बाली का वध किया और सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य वापस किया। अब सुग्रीव की बारी थी। तो सुग्रीव ने जामवंत जी की लीडरशिप में पूरी वानर सेना को सीता की खोज के लिए भेजा। उन सबको मालूम पड़ चुका था कि सीता को दक्षिण दिशा की ओर ले जाया गया है, क्योंकि सबरी ने भी यही बताया था, जटायु ने भी और संपाति ने भी। तो सामने आ गया फिर एक विशाल समुद्र, क्योंकि लंका एक आइलैंड है, उसके लिए समुद्र को पार करना बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य था। एक बार तो पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया, लेकिन उस चुप्पी को तोड़ा अंगद जी ने। अंगद जी ने कहा कि मैं सीता माता की सुध लेने के लिए यहाँ से जा तो सकता हूँ, लेकिन लौट कर आने में मुझे अपनी शक्ति पर संदेह है। फिर दोबारा वहाँ पर सन्नाटा छा गया। तो चूंकि वहाँ पे जामवंत जी सबसे अनुभवी थे, उनकी सुपरविजन में ये सारा कार्य होना था, तो उन्हें अचानक ध्यान आया ये काम तो हनुमान जी कर सकते हैं। और हनुमान जी सब इसलिए चुप हैं कि वो अपनी शक्ति को भूल गए हैं। उनके अंदर इतनी अपार शक्ति है कि वो इस समुद्र को पार कर सकते हैं, सीता माता की सुधि ला सकते हैं और वापस भी आ सकते हैं। उन्होंने हनुमान जी को कहा, लेकिन हनुमान जी ने भी अपनी व्यवस्था दिखाई, वो चुप रहे। फिर जामवंत जी ने अपना रोल निभाया। फिर जामवंत जी ने उनके अंदर जो शक्तियां छिपी हुई थी उनको जागृत किया। तो वो जो हनुमान जी वहाँ से लंका में गए, लंका में जाकर उन्होंने जितने भी वीरता के कार्य किए और जब तक वहाँ लौट करके आए, वो सारा का सारा वर्णन सुंदरकांड के अंदर है। तो सुंदरकांड की पहली चौपाई है, जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत जी के वचन हनुमान जी को बहुत ही प्रिय लगे, बेहद प्रिय लगे। जामवंत के वचन सुहाए। हनुमान जी को लग रहा था कि जामवंत जी इस बात को बार बार दोहराएं। उन्हें बड़ा अच्छा लग रहा था। क्यों? क्योंकि वो सकारात्मक थे, वो उस कार्य को करना चाहते थे, वो भक्ति करना चाहते थे, वो श्री राम जी की सेवा करना चाहते थे, वो पॉजिटिव थे। ऐसा नहीं था कि जैसे आज की डेट के अंदर जो आधुनिक भक्त हैं, नाम के लिए यहाँ से सुनते हैं कान से, प्रवचन को दूसरी तरफ से निकाल देते हैं। हनुमान जी के साथ ऐसा नहीं था। वो सच्चे भक्त थे। हम जानते हैं अब हनुमान जी ने बाद में कितनी लीलाएं की। अंधविश्वास को दूर करने के लिए हनुमान जी ने अपनी छाती को फाड़ दिया था, सिर्फ अंधविश्वास को, ढोंग को दिखाने के लिए। छाती फाड़ना कितना कठिन काम है, कितना समय लगा होगा उनकी छाती को हील होने में, सिर्फ इसलिए कि लोग माला भी जपें, परमात्मा का नाम लें तो सही तरह से लें, उसमें नौटंकी ड्रामा इत्यादि आदि ना हो। तो हनुमान जी को जामवंत जी के वचन बड़े प्यारे लग रहे थे। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। उनके हृदय में जामवंत के वचन बड़े अच्छे लग रहे थे, क्योंकि वो काम करना चाहते थे लेकिन अपनी शक्तियां भूल गए थे और उनकी शक्तियां जागृत हो गई। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। ये वर्तमान संत कह रहे हैं कि हनुमान जी तो जाग गए, हम कब जागेंगे। हनुमान जी को तो जामवंत के वचन बहुत ही प्यारे लगे, लेकिन हमें
संत महात्मा के वचन अच्छे नहीं लगते कि अभी हमारी उम्र है संसार को छोड़ने की, अभी तो हमने बहुत धन कमाना है, अभी तो हमें बहुत पढ़ना है, बहुत आगे जाना है, मकान खरीदने हैं, पोस्ट अच्छी होनी चाहिए, सैलरी पैकेज अच्छा होना चाहिए, अभी तो यहाँ फंसे हुए हैं। और हमें संत महात्माओं के वचन बहुत ही ज़्यादा कड़वे लगते हैं। कई लोग तो संत महात्माओं को देख के भाग जाते हैं, या हमारे घर में आए हैं चलो यहाँ से निकलो, ये भगवान की बातें करेंगे। और उनके घर का कोई सदस्य जा रहा होता है उसे रोकते भी हैं, खुद भी नहीं जाते उसको भी रोकते हैं। ज्यों तिल माही तेल है, संत महात्मा कह रहे हैं जैसे तिल में तेल है, ज्यों चकमक में आग, चकमक के अंदर आग होती है, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। हनुमान जी जैसे जाग गए वैसे ही जाग जाओ। यदि आपने अपना कल्याण करना है तो कर लो, देर मत लगाओ, उन संत महात्मा की बात को मान लो। लेना हो सो जल्द ले, कही सुनी मत मान, कही सुनी जुग जुग चली, आवागमन बंधान। जो संत महात्मा बता रहे हैं उसे जल्दी से जल्दी मान लेना चाहिए, उनकी बात को नहीं मानना चाहिए। जो कहते हैं सत्संग में जाके क्या करना है, भक्ति करके अभी क्या करना है, अभी तो बहुत उम्र पड़ी है। लेना हो सो जल्द ले, तुरंत ले, विदाउट फर्दर डिले ले, इमीडिएट इफेक्ट्स ले। कहीं सुनी मत मान, सांसारिक बातों को मत मानो, सांसारिक लोगों की बात को उस पर ध्यान मत दो। कहीं सुनी जुग जुग चली, ये तो आदिकाल से चला आ रहा है। क्या करोगे भगवान के पास जाके, संसार को भोग करो, ये कहते हैं संसारिक लोग। खुद भी मरते हैं, दूसरों को मारते हैं जो भक्ति करना चाहते हैं। कहीं सुनी जुग जुग चली, ये तो अनादिकाल से चला आ रहा है। आवागमन बंधान, और यही हमारा आवागमन बनाकर रखता है। जब हम संसार के लोगों की बात को सुनते हैं तो हमारा कल्याण नहीं होता। हम सबको हनुमान जी की तरह जामवंत की बात को सुनेंगे तो हमारे भीतर की शक्ति जागृत हो जाएगी। जो हनुमान जी में शक्तियाँ हैं वो हमारे भीतर भी हैं, लेकिन हनुमान जी ने सुन लिया और हम सुनते नहीं हैं। यदि आपको ये संदेश ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगता है तो आप इसे लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं, तथा ऊपर ऑल का बटन है उसे भी प्रेस कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।